इस बार अगर घूमने का प्लान कर रहे हैं तो संगम प्रयागराज जाइए महाकुंभ में। और महाकुंभ में अगर आ रहे हैं तो आपको सरस्वती घाट, ओल्ड यमुना ब्रिज और न्यू यमुना ब्रिज के बीच में आपको शहर की तरफ ये यमुना नदी के किनारे ये लेज़र शो मिलेगा और इसका आनंद ले सकते हैं आप। और कैसा है और आप खुद देख सकते हैं। और यहाँ की लाइटिंग जगमगाते हुए नदी के किनारे ये समागम और बेहतरीन साउंड और हमारे पौराणिक कथाओं के बारे में, पौराणिक जो इतिहास है उसके बारे में हमें जानने को मिलेगा यहाँ से। तो आप इस बार आ रहे हैं तो शाम को 7 बजे से ये शो शुरू होता है और 7 से 9 बजे तक ये शो चलता है। इसके अलावा आप एक ड्रोन शो भी नैनी में हो रहा है जो नदी यमुना नदी के किनारे। तो आप आइए और इसका आनंद लीजिए। इस लेज़र शो के द्वारा आप यहाँ पे हमारे प्रयागराज में जो भी चीज़ें हमारे पौराणिक कथाओं से प्रमाण मिले हैं उनके बारे में जानेंगे। और इसके बारे में अक्षय वट जो पेड़ है और जो भगवान श्री रामचंद्र जी आए थे यहाँ पे वनवास के लिए, जब इस रास्ते से गुजरे थे तब वो वहाँ पे विश्राम किया था। और ये सारी जो कहानियाँ हैं उसके बारे में आप जानेंगे। साथ ही गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों के बारे में जानेंगे इस लेज़र शो के माध्यम से। साथ ही अकबर, हमारे जो पुराने ऐतिहासिक काल रहा उसमें अकबर के बारे में जानेंगे। और हमारे जो सिख धर्म के सिख गुरुओं का भी यहाँ पे आना जाना रहा और उनके बारे में जानेंगे हम। और शिव, गंगे और इन सभी पौराणिक जो हमारी इतिहास रहा है, पौराणिक इतिहास के बारे में जानेंगे इस लेज़र शो के माध्यम से। और काफ़ी अद्भुत है, आप आइए। इस बार आप सभी का महाकुंभ 2025 में स्वागत है। और कैसा लगा ये प्लीज़ कमेंट करके बताएं और इसका आनंद लीजिए। जय हिंद। नदी का किनारा, लाइटिंग और ठंडी हवा, बेहतरीन साउंड और ये सभी का आनंद ले सकते हैं आप। और कुंभ मेले का आनंद लेंगे तो ये बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ही अलौकिक दृश्य रहेगा। ये देखो लाइटिंग देख रहे हैं, ये न्यू ब्रिज है यमुना का। और यहाँ पे एक साइड आप देखेंगे ओल्ड यमुना ब्रिज है और उसके बीच में सरस्वती घाट पर ये लेज़र शो का आयोजन होता है, प्रयोजन होता है। तो आप देखेंगे काफ़ी अद्भुत है। और यहीं पर लेज़र शो के अलावा ड्रोन शो होता है जो आसमान में हमारी पौराणिक कथाओं और चित्रात्मक कलाओं का नज़ारा देखेंगे, लाइटिंग का नज़ारा देखेंगे। लाखों हजारों ड्रोन्स उड़ाकर वो चित्र बनाए जाते हैं। ग्राफिक्स के ज़रिए आप लोगों को पौराणिक कथाओं की जानकारी दी जाती है और आप खुद देख रहे होंगे, इसके बारे में आप समझ चुके होंगे। ये बहुत ही अद्भुत दृश्य होता है। आप आइए इस बार और आनंद लीजिए इस लेज़र शो का। इस बार अगर घूमने का प्लान कर रहे हैं तो संगम प्रयागराज जाइए महाकुंभ। अगर आ रहे हैं तो आपको सरस्वती घाट और ये जो लेज़र शो है उसका अच्छा है। और यहाँ बहुत सारी भीड़, बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ का दृश्य अद्भुत है। यहाँ प्रयागराज के बारे में और जो समुद्र मंथन हुआ था हमारे जो इतिहास में, हमारे पुराणों में कहानियाँ हैं उनके बारे में मिलेगा। और ये लेज़र शो काफ़ी अद्भुत अट्रैक्टिव है। इसको देखकर आपको बहुत और ये लाइटिंग देखते प्रचलित है कि प्राचीन तीर्थंकर ऋषभदेव ने भी वत्स देश में ही ज्ञान प्राप्त किया था।
इसके अलावा छठे जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म इक्ष्वाकु वंश में राजा श्रीधर और रानी सुसीमा देवी के घर कौशाम्बी में ही हुआ था। यहाँ तक कि मगध सम्राट अशोक के लिए इसे अपनी उपराजधानी बनाया था। तथ्यों को टटोलें तो अशोक की लाट आज भी इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। धार्मिक विविधता से परिपूर्ण प्रयाग क्षेत्र एक ऐसा अनूठा क्षेत्र है जहां ज्ञान का प्रकाश फैलाने सिख गुरु भी पधारे हैं। प्रयागराज के अहियापुर में स्थित गुरुद्वारा पक्की संगत साहिब इसी की एक बेजोड़ निशानी है। माना जाता है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी अपनी यात्रा के पिता विविधता और धार्मिकता को संजोए हमारा पूर्ण गौरवशाली इतिहास है।